फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा साइंस है और यहाँ पर हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और टोटल क्वेश्चन हमारा है 25, ठीक है। और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किस चैप्टर से, तो हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 10 से है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर का हम लोग आज देखने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको भी बनता है फ़र्ज कि एक लाइक ज़रूर कर जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट क्या क्या था। क्वेश्चन फर्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकेंड में पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका सही ऑप्शन, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होता है ये कैसा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट, ठीक है, वर्चुअल होता है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन अ प्लेन मिरर होगा यहाँ फोकल यहाँ पर फोकल होगा फोकल लेंथ ऑफ PM मतलब कि प्लेन मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ PM मतलब कि प्लेन मिरर। तो क्या होगा प्लेन मिरर का, क्या इसमें पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपको क्वेश्चन कभी मिला नहीं होगा तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है प्लेन मिरर का, वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे बढ़ जाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था। चलिए फोर्थ हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। हाउ मेनी, इसमें बोल रहा हाउ मेनी लॉज आर देयर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इज 60 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। क्योंकि एंगल इंसिडेंट एंगल और ये I = एंगल R होता है, ठीक है। तो जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू वी कॉल द पॉइंट वेयर रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ मिरर, ठीक है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आप देख लीजिए और इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, फोकल लेंथ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, देख लीजिए, पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद इसको और ऊपर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन आपके दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है हाफ ऑफ रेडियस, ये यहाँ पर ये होगा, ठीक है, हाफ, ठीक है, सिर्फ हाफ होगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ना R क्या होता है, R/F/2, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको पढ़िए और बताइए कि क्या इसका ऑप्शन होगा। कन्वर्जिंग मिरर, यहाँ पर कन्वर्जिंग मिरर आपको दिया जा रहा है और कन्वर्जिंग मिरर का दूसरा का नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है। 4 आपको ऑप्शन है, ठीक है, N और T मतलब नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। कनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द इट्स फोकल लेंथ। तो इसका क्या होगा फोकल लेंथ, यहाँ से आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, तो इसका हाफ होता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है R/2, ठीक है। तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो आंसर होगा 10। तो यहाँ पर कई प्रकार के फोकल लेंथ आपको दे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, या कभी कभी उल्टा होता है कि आपको फोकल लेंथ दिया रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला R = 2F, क्लियर है। ये एक फॉर्मूला याद रखिए, इसी से सब बन जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ़ द वैल्यू ऑफ एफ, अब देखिए यही यहाँ पर जो अभी आपको बताएं तो इसका दोगुना हो जाएगा 24, ठीक है, आगे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो इसका दोगुना हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ जाएँ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज नेगेटिव, ठीक है, किस मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। और ये सब बात आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ये बी, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आपको पता है कनकेव मिरर कैसा होता है, उसका फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव होता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए 12 इसमें कहा जा रहा है where has the object been placed in front of a concave mirror so that it forms an inverted image of the same size। मतलब कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कनकेव मिरर के सामने कि हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो सेम साइज का होगा, ठीक है। तो कहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए, ऑन पोल, ऑन फोकस, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, या डी है बिटवीन द पोल एंड द फोकस, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर हो जाएगा वो सी होगा। क्लियर है, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 13। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ठीक है, तो कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, वर्चुअल, रियल, दोनों, मतलब रियल और वर्चुअल दोनों, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, दोनों होता है, ठीक है, वर्चुअल भी होता है और रियल भी होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रीड कीजिए इसको। वेयर एज द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिफोर द कनकेव मिरर सो एज टू गेट इट्स इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा। ये जो आपका डी है इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, डी हमारा सही ऑब्जेक्ट है, मतलब सही ऑप्शन है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है विच मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो आपको ये पता होगा हेडलाइट ऑफ व्हीकल में जो यूज होता है कौन सा मिरर होता है। 4 ऑप्शन कनकेव है, कन्वेक्स है, प्लेन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। नंबर 16 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़िए, इसमें पूछा जा रहा है किस प्रकार के मिरर सोलर फर्नेस में यूज होता है या फिर सोलर कुकर भी रहे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, कनकेव मिरर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच टाइप ऑफ मिरर इज फिटेड इन फ्रंट ऑफ मोटर ड्राइवर। मोटर ड्राइवर का जो मिरर फिट होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, तो कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, कनकेव मिरर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही, कन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि विच मिरर इज यूज इन सेविंग मिरर, तो इसमें हो जाएगा कनकेव मिरर। क्लियर है, सेविंग मिरर में इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर मिरर फॉर्मूला यहाँ से पूछा जाए तो मिरर फॉर्मूला का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, ठीक है, 1/v + 1/e = 1/f। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 20 है कि लेंस फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। लेंस फार्मूला इसमें कौन सा होगा, तो लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ जाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको देखिए आप, इसमें आपसे कहा रहा है कि रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस पी और फोकल लेंथ एफ। तो पी और फोकल लेंथ एफ के बीच में क्या रिलेशन, तो ऑप्शन नंबर ए जो रिलेशन आपको दिख रहा है वो आपका हो जाएगा सही, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसका कभी कभी आपको पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट पूछ सकता है, तो क्या होता है, डायोप्टर, याद रखिएगा डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, जो अभी आपको हम बताएं, ठीक है, तो इसमें कौन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस विथ 1 मीटर फोकल लेंथ विल बी, तो जिसका 1 मीटर फोकल लेंथ होता है, ठीक ना, जिसका 1 मीटर फोकल लेंथ होता है वो 1 डायोप्टर होता है, याद रखें 1 मीटर = 1 डायोप्टर। क्लियर है, आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर है हमारा, तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कहता है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज रिमेन्स, पॉजिटिव बनाता है या फिर नेगेटिव रहता है या फिर 0 या फिर इन्फिनिटी, क्या रहता है, तो ये पॉजिटिव हमेशा रहता है, याद रखेगा। या फिर अगर आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव में दिया हुआ है तो समझ जाइए कि ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट कहता है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, देखिए कनकेव लेंस है तो निश्चित है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा,
क्लियर है। तो इसमें 4 डायोप्टर आपको दिया हुआ है, 4 डायोप्टर दिया हुआ, आपको बताना है इसका सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर सभी सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका फोकल लेंथ बताना है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपको जो बी दिख रहा है ये आपका सही हो जाए, सोल्व जब कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।